साल 8000 का समय था। हवा में भारीपन था और सूरज धुंध के पीछे छिपा हुआ था। ऊंची ऊंची इमारतें, मशीनों का शोर और बेजान धरती, ये सब उस समय का हिस्सा थे जिसे कभी नीला ग्रह कहा जाता था। इंसानों ने अपने तकनीकी विकास के नाम पर धरती के प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से दोहन किया था। नदियां सूख चुकी थीं, पेड़ों का नामोनिशान मिट चुका था और हरे भरे जंगल केवल पुरानी किताबों और दंतकथाओं में पाए जाते थे। अब सिर्फ इंसानी सभ्यता के धुएं और मशीनों का साम्राज्य बचा था। इसी सब के बीच धरती पर एक आखिरी बचा हुआ प्राकृतिक कोना था, फर्नगली, एक ऐसा जादुई वर्षा वन जिसे अब तक मानव जाति की नजरों से बचा कर रखा गया था। यह वन एक रहस्यमयी और जादुई स्थान था जहां प्रकृति अपने असली रूप में जीवित थी। इस वन का दिल था मदर ट्री, एक विशाल वृक्ष जो पूरे फर्नगली का जीवन स्रोत था। इसे फर्नगली की परियों ने सदियों से बचा कर रखा था ताकि मानवता के लालच से इसे बचाया जा सके। जैक एक युवा वैज्ञानिक था जो अपनी पर्यावरणीय खोजों के लिए जाना जाता था। उसने अपनी पढ़ाई और शोध के माध्यम से धरती पर हुए पर्यावरणीय संकटों के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी इंसानी सभ्यता के विकास की अंधाधुंध दौड़ और उसके पर्यावरणीय परिणाम। जैक की आंखों में एक सपना था, एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति और तकनीक का संतुलन हो। लेकिन जैक की सोच से विपरीत, वह एक बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहा था जिसका मालिक था मैल्कॉम स्टील। मैल्कॉम एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी उद्योगपति था जिसे सिर्फ एक ही चीज की परवाह थी, पैसा। उसके लिए धरती के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सिर्फ एक और तरीका था अपने व्यापारिक साम्राज्य को बढ़ाने का। उसने जैक और उसकी टीम को फर्नगली के रहस्यमयी वर्षा वन का सर्वेक्षण करने और उसे अपने कब्जे में लेने का काम सौंपा था। मैल्कॉम की टीम फर्नगली के भीतर प्रवेश करती है। जैक और अन्य वैज्ञानिक वहां का सर्वेक्षण करने के लिए भेजे जाते हैं, यह समझने के लिए कि इस स्थान की प्रकृति में कौन कौन से अनमोल संसाधन छिपे हुए हैं। लेकिन जब जैक पहली बार फर्नगली के भीतर पहुंचता है तो वह अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह चकित रह जाता है। फर्नगली का वातावरण बेहद अद्वितीय था। बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं आसमान में फैली हुई थीं, चारों ओर हरियाली और चमचमाते फूल और पौधे। जैक ने ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ की हवा भी बाकी दुनिया से अलग थी, उसमें मिठास और ताजगी थी। जैक को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी दूसरे ग्रह पर आ गया है। लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सी ऊर्जा उसे महसूस हो रही थी, जैसे फर्नगली में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। जैक का सामना क्रिस्टा नाम की एक परी से होता है। क्रिस्टा फर्नगली की सबसे साहसी और प्रमुख परी थी जिसे मदर ट्री ने इस वन की रक्षा का जिम्मा सौंपा था। क्रिस्टा ने अपने पूरे जीवन को फर्नगली की सेवा में समर्पित कर दिया था। उसने अपने पूर्वजों से यह सीखा था कि फर्नगली की रक्षा करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह स्थान सिर्फ एक वन नहीं है बल्कि यह धरती के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। पहले तो क्रिस्टा जैक को एक दुश्मन मानती है। वह सोचती है कि जैक भी उन अन्य इंसानों की तरह है जो फर्नगली को नष्ट करने आए हैं। पर जैसे जैसे दोनों के बीच बातचीत होती है, क्रिस्टा समझती है कि जैक का दिल सच्चा है और वह वास्तव में प्रकृति को बचाना चाहता है। जैक को भी एहसास होता है कि वह जिस मिशन का हिस्सा है वह पर्यावरणीय सुरक्षा का नहीं बल्कि फर्नगली के विनाश का है। क्रिस्टा जैक को मदर ट्री के बारे में बताती है। मदर ट्री केवल एक वृक्ष नहीं था बल्कि वह फर्नगली की आत्मा थी। वह धरती की सबसे पुरानी और पवित्र आत्माओं में से एक थी जिसने सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक पूरी प्रकृति को जीवित रखा है। मदर ट्री के अंदर एक शक्ति थी जो पूरे जंगल को जीवन देती थी। अगर यह वृक्ष नष्ट हो जाता तो केवल फर्नगली ही नहीं बल्कि धरती का पूरा संतुलन बिगड़ जाता। जैक को यह सुनकर आश्चर्य होता है। उसने अब तक मदर ट्री जैसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना था, लेकिन फर्नगली की रहस्यमयी और जीवंत प्रकृति को देखते हुए उसे यकीन होने लगा था कि यह जगह साधारण नहीं है। इस बीच मैल्कॉम स्टील अपने मुख्यालय में बैठा फर्नगली के सर्वेक्षण के नतीजों का इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा था, इस जंगल की संपत्ति को कैसे अपने कब्जे में लेकर इसे बेचकर मुनाफा कमाया जाए। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि इस वन का पर्यावरणीय और आध्यात्मिक महत्व क्या है।
उसके लिए फर्नगली केवल एक और संसाधन था जिसे वह नष्ट कर सकता था। मैल्कॉम की टीम ने फर्नगली के कई हिस्सों में घुसपैठ शुरू कर दी थी। उन्होंने कई पेड़ों को काट दिया और वे मदर ट्री के निकट तक पहुंचने की योजना बना रहे थे। मैल्कॉम की योजना थी कि वह यहाँ के सबसे बड़े वृक्ष मदर ट्री को भी काटकर अपने कब्जे में कर ले। जैक अब एक बहुत बड़े अंतर्द्वंद में था। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए समर्पित किया था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वह जो कर रहा है वह गलत है। उसने महसूस किया कि फर्नगली केवल एक साधारण जंगल नहीं है, बल्कि यह धरती की आत्मा का हिस्सा है। अगर यह वन नष्ट हो गया तो पूरे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैक के सामने अब दो रास्ते थे, एक तरफ उसकी वैज्ञानिक जिम्मेदारियां और उसके करियर की ऊंचाइयां थीं, और दूसरी तरफ फर्नगली और पृथ्वी का भविष्य। जैक ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और यह निर्णय लिया कि वह फर्नगली की रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए उसे मैल्कॉम का सामना ही क्यों न करना पड़े। जब मैल्कॉम की मशीनें फर्नगली के और भी अंदर तक पहुंचने लगी, तब मदर ट्री की आत्मा जाग उठी। उसकी शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और एक अदृश्य ऊर्जा पूरे जंगल में फैल गई। जैक और क्रिस्टा ने देखा कि मदर ट्री की छाल में से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी थी। मदर ट्री अब फर्नगली की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने वाली थी। मदर ट्री ने क्रिस्टा और जैक को एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, अगर इंसानों ने अपने विनाशकारी कार्यों को नहीं रोका तो फर्नगली के साथ साथ धरती का भी अंत हो जाएगा। यह संदेश स्पष्ट था, अगर इंसान अब भी नहीं रुके तो मदर ट्री की आत्मा का क्रोध धरती को विनाश की ओर धकेल देगा। मैल्कॉम और उसकी टीम ने मदर ट्री को काटने के लिए अपनी सबसे बड़ी मशीनों को फर्नगली भेज दिया।